हेलो बच्चों, हम जो है आज स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। चैप्टर है हमारा विद्युत चालन। इससे पहले हमने कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया था, उसके न्यूमेरिकल्स किए थे, डेरिवेशंस किए थे, और आज हम जो है उसका नेक्स्ट चैप्टर विद्युत चालन जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें ये आर्टिकल जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका 3 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्या है टॉपिक, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसका जो है डेरिवेशन कैसे करते हैं ये हम आज पढ़ेंगे, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह किए जाते हैं वो समझेंगे। तो I और VD इनमें क्या संबंध होता है, ये फॉर्मूला होता है I = NEA/BD। ठीक, इसका हम डेरिवेशन करेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है। एक हमने चालक तार लिया हुआ है A और B। ए भी एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की हो सकती है। ठीक है, अब इसको हमने जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इसमें वोल्टेज B दे दिया है, जिसकी वजह से इसमें धारा I प्रवाहित होने लगी है। जब धारा बह रही तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया है, और इलेक्ट्रॉन जो है VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो है वो अनुगमन वेग से आगे बढ़ने लगे हैं। ठीक है, इस चालक की लंबाई हमने ली है L। ए भी एक चालक लिया है जिसकी लंबाई हमने कितनी ली है, L ली है, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो A लिया हुआ है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, चालक का आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई L से। तो क्षेत्रफल कितना, इसका आयतन कितना हो जाएगा, A × L। ठीक है, क्लियर हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, और इसकी चालक की लंबाई कितनी दी है, L दी है। तो आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई की जगह यहाँ लंबाई लेंगे, क्योंकि इसको हम इस तरह से रख लेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, A × L, इसका आयतन हो गया। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अगर हम चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉन मान ले n। ठीक, एकांक क्षेत्रफल इसका हम लिया है A, उसमें हमने कितने मान लिए, इलेक्ट्रॉन n। ठीक, यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, कितनी हो, n। तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एकांक क्षेत्रफल में n है, और कुल चालक का आयतन कितना है, A × L है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, AL × N, कितने हो जाएंगे। ठीक है, AL × N या NaL, कुछ भी लिख दीजिए, है ना, चाहे NaL लिख दीजिए चाहे N × क्योंकि एकांक क्षेत्रफल में n है, तो टोटल जो है आयतन में कितने हो जाएंगे, NaL। ठीक है, अब जो है अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E। यदि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E हो तो चालक पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश का मान Q से लिख दें, क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaL है। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, E से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल आवेश निकल आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो चालक में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, NaL हो जाएंगे। और अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो कुल आवेश जो है कितना हो जाएगा, E से हम जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मालूम है और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल आवेश चालक का निकल आएगा। क्लियर, ठीक है, इसे हम दे दें इक्वेशन 1। ठीक,
अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस वेग से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी वेलोसिटी कितनी है, vd, है ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, हिंदी में अनुगमन वेग कहते हैं, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग vd है, तो ये जो आवेश है इसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा, कैसे निकालेंगे बताइए। इसकी लंबाई कितनी है, l, यानी उस आवेश को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, l दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। और आवेश आपका ये है, इसको a सिरे से b सिरे तक जाना है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन की चाल क्या है, किस वेग से आगे बढ़ रहे हैं, vd वेलोसिटी से, ठीक। तो हम अनुगमन वेग vd है, तो लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय। तो आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, लगा समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी l, दूरी l चल रही है, चाल कितनी वेग से आगे बढ़ रहे हैं, vd से, तो l अपॉन vd, समय t ले लें, तो t की वैल्यू क्या आ गई, इसे इक्वेशन 2 डाल दो, t इज इक्वल टू l अपॉन vd, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या, धारा का सूत्र मालूम है, विद्युत धारा का, हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। एकांक आवेश जो है, एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन D। तो Q की वैल्यू क्या है हमारे I, NaLe, और T की वैल्यू क्या है, L अपॉन BD, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख दें, NaLe, ये BD नीचे से ऊपर आ जाएगा, इंटू VD, अपॉन में क्या रह गया, ये L, L से L कट जाएगा, तो ये आपका I बराबर क्या रह जाएगा, NeaVD, ये आ गया फॉर्मूला निकल के, I बराबर NeaVD। I क्या है, विद्युत धारा, VD क्या है, अनुगमन वेग। तो यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने AB कोई चालक लिया हुआ है जिसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, क्योंकि इसको हमने बैटरी से एक कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में vd वेलोसिटी से जो है चल रहे हैं। इसकी चालक की लंबाई l है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू l, a इंटू l, ठीक। अब एकांक क्षेत्रफल में अगर हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n ले ली, तो इतने क्षेत्रफल यानी इतने आयतन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यदि एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, Al इंटू n या NaL। एकांक क्षेत्रफल कहें या प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब ये यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये आपका NaL कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी, उसे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टोटल आवेश आ गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना दिया, vd दिया है, तो आवेश द्वारा चालक को पार करने में समय कितना लगेगा, t बराबर l अपॉन vd, दूरी बटे चाल, तो ये आपका t इक्वल टू l अपॉन vd हो गया। अब हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, q अपॉन t। Q की वैल्यू भी हमें मालूम है, T की वैल्यू भी हमें मालूम है, दोनों वैल्यू पुटअप कर देंगे, L से L कट जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, NeaVd। यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।